देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिल गया है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने रविवार को भारत के नए सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ दिया। पाकिस्तान और चीन मामलों के जानकार माने जाने वाले जनरल सुब्रमणी को अब भारतीय सशस्त्र बलों में व्यापक सुधारों और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके सामने मिलिट्री थिएटराइजेशन योजना को आगे बढ़ाने और संयुक्त सैन्य क्षमता को मजबूत करने की बड़ी चुनौती होगी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जनरल सुब्रमणी ने कहा कि सशस्त्र बलों का रूपांतरण, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण को बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य में संगठनात्मक सुधारों के जरिए भारतीय सेनाओं को और अधिक प्रभावी एवं सक्षम बनाया जाएगा। नए सीडीएस ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हथियार प्रणालियों के विकास, उत्पादन और सेनाओं में उनके समावेशन की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय हितों की रक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनरल सुब्रमणी ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बल समर्पण, साहस, सम्मान और उच्च पेशेवर मानकों के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेनाएं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स से सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का सैन्य करियर 4 दशक से अधिक लंबा रहा है। उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में ब्रिटेन के ब्रैकनेल स्थित जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भी अध्ययन किया। उन्होंने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज से उच्च सैन्य अध्ययन किया तथा लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री हासिल की। सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली और वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य किया। जनरल सुब्रमणी जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख रहे, जबकि इससे पहले वे सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। नए सीडीएस के रूप में जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का कार्यकाल ऐसे समय में शुरू हुआ है जब भारतीय सेनाएं आधुनिकीकरण, संयुक्तता और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार नवागत जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता है।